कोरोना लॉकडाउन के बाद करीबन सभी वर्गों का काम खुल चुका है, सभी से बंदिशें उठ चुकी है, लेकिन अभी भी एक ऐसा वर्ग है जिस पर सरकारी बंदिशें लगी हुई हैं। यह वह वर्ग है जो किसी न किसी माध्यम से लोगों का मनोरंजन करता था। वह सुरीले गीत गाकर और नाच कर या धार्मिक आयोजन कर लोगों की मानसिक परेशानी और तनाव को दूर करता था। लेकिन आज यह वर्ग खुद मानसिक परेशानी से जूझ रहा है, क्योंकि सभी आयोजन बंद है, आय के साधन खत्म हो चुके हैं, खर्चे कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों को खुशी देने वाले कलाकार आज तनाव से गुजर रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ साथ डीजे और टेंट का काम करने वाले भी इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। छोटा कलाकार हो या बड़ा, जैसे हिमाचली मुंडा, विक्की चौहान, ममता भारद्वाज, सुशील कुमार, डॉनी राणा, अनुज शर्मा, संजीव दीक्षित, सोहन सिंह, धीरज शर्मा, मोहित गर्ग, सुरेश वर्मा, पीयूष राज, परमजीत पम्मी ने एकत्र होकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से गुहार लगाई है कि वह उनके लिए कोई नीति बनाए और उनके व्यवसाय को सुचारू करने के लिए मदद के लिए आगे आएं। सभी कलाकार बेहद चिंतित है और उनका कहना है कि कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रतीत हो रहा है कि उनका व्यवसाय आगे भी नहीं चल पाएगा। ऐसे में उनका गुजारा कैसे होगा, यह एक बड़ी समस्या उनके समक्ष है, जिसका वह प्रदेश सरकार से हल चाहते हैं। मैं तुम्हारा हिमाचली मुंडा। तो आज मेरी अपील और एक दरख्वास्त थी जयराम ठाकुर जी से, जो हमारे सीएम साहब हैं, और मोदी जी से, कि सरकार जी अहाँ कलाकार खातिर भी थोड़ा कुछ सोची लो, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले साल भी अहाँ जेड़े कलाकार बेचारे मतलब बेरोजगार है और तिनरा रोटी पानी भी बड़ी मुश्किल से चली रहा। तो तुम्हें एक दरख्वास्त थी भाई जेड़े जागरण कर दे कने कोई भागवत कर दे, है ना, तो तीना खातर थोड़ा जा तुम्हें सोचा कर तीना खातर कुछ टाइम तुम्हें दे दुआ, ताकि तीनारा भी घर बार चल सके, परिवार चल सके। क्योंकि आह कलाकार रे भी फैमिली है, घर बार है, परिवार है, रिश्तेदारी है, आह भी सारे निभाना पाऊंदा। तब बड़ी मुश्किल हुई गिरी कने एक टाइम मतलब रोटी करा गुजारा करना भी बहुत मुश्किल हुई गिरा। तुम्हें देख ही सकें, चलो आह पता भी कोरोना पर कुछ आह कलाकार के बारे च सोचा, कुछ टाइम हज देवा, मतलब चाहे जागरण हो चाहे कुछ भी हो, तो थोड़ा टाइम आह कलाकार, क्योंकि आह के कोई सरकारी नौकरी नहीं भाई जे बंद हुई गया सब कुछ था, पेमेंट आती रहनी। तो कुछ आहार बारे सोचा, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी भी कर गए, पर कहाँ से कर रही है वो भी दिहाड़ी मजदूरी, ताजे आहार सरकार मतलब काम ही बंद है। इतनी पहले पानी नहीं होया करता, बरखा नहीं होया कर दी, क्या खाना सरकार जी हैं। तो थोड़ा जा तुम्हें आह कलाकार के बारे सोचा, कहने ये दरख्वास्त थी पूरे हिमाचल रे कलाकार री दरख्वास्त थी तुम्हारे कने पूरे भारत री कलाकार री दरख्वास्त थी भाई आह कलाकार के बारे च जेड़े बेचारे कोई जागरण कर दे, कोई भागवत को कुछ, तो तीनों बारे सोचा जिन्हारा त्याड़ी मजदूरी ते पेट चलदा। तो जय हिंद, जय हिमाचल, जयराम ठाकुर जी आहर बारे सोचा। ये तो एक अपील ही आहाते, आहरी अपील है ये पे तू आहरे बारे सोचा, कलाकार के बारे सोचा, तीन चीज़ें थे गुजारा चल रहा। तो जय हिंद, जय हिमाचल, अमल करें इस गल्ला पर। नमस्कार, मैं हिमाचली गायिका ममता भारद्वाज। आज जिस मुद्दे के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ वो है हिमाचली कलाकारों को रोज़गार। तो मैं सीएम सर जयराम ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ सर प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए। हमारे मेले, हमारे जागरण स्टार्ट होने वाले हैं, हमारे नवरात्रे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए। हम सिंगरों को, हम आर्टिस्टों को, जितने भी डीजे वाले, साउंड वाले, बैंड, दरबार, सभी लोग आज भूखे होने की कगार पे हैं, भूखे रहने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज़ आप जागरण को स्टार्ट करवा दीजिए, मेले स्टार्ट करवा दीजिए। हाँ, आप अगर इंटरनेशनल मेले नहीं करवाना चाहते उसकी कोई बात नहीं सर, लेकिन प्लीज़ आप प्रोग्राम को स्टार्ट करवा दीजिए, चाहे गैदरिंग कम ही हो। प्लीज़ सर हमारे बारे में कुछ सोचिए, आर्टिस्टों के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि आर्टिस्ट सिंगिंग जो साउंड वाला है उन्होंने इतने पैसे खर्च किए होते हैं अपने साज के लिए, दरबार के लिए, साउंड के लिए, तो वो कैसे उसको लोन लेके कर रहे हैं, तो कैसे लोन चुकाएंगे। और मुझे तो लगता है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा, एक दिन के अभी ऐसा दिन आ जाएगा कि उनको भीख मांगनी पड़ेगी, ऐसी हालत होगी। क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो सिंगिंग के अलावा तो कुछ करता नहीं।
उसको आता ही नहीं, क्योंकि उसने अपने सारी ज़िंदगी सिंगिंग पे ही दी है, अपने साज पे दी है, अपने साउंड पे दी है, अपने टैलेंट पे दी है। उसने जैसे कोई टीचर है, वो टीचिंग करता है, मतलब वो बच्चों को पढ़ाता है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। वैसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे ही हम सिंगर हैं, तो हम कैसे अपना गुजारा करेंगे, उसके अलावा तो हमें कुछ आता ही नहीं है। और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी, मैं सबकी तरफ से गुहार लगा रही हूँ, जितने भी आर्टिस्ट हैं हमारे, टैलेंट वाले, साउंड वाले, डीजे वाले, झांकी वाले, दरबार वाले, जितने भी है, सभी के लिए, सभी की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सर प्लीज़ आप प्रोग्राम को खुलवा दीजिए, और हो सके तो प्लीज़ आप हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार, मैं सुशील कुमार गोगी बैंड ऑनर और एक म्यूजिक डायरेक्टर। नमस्कार, मैं डॉनी राणा, एक सिंगर और एक वीडियो डायरेक्टर। हम दोनों हिमाचल की सरकार श्री जयराम ठाकुर जी से अनुरोध करते हैं कि ये जो कलाकार वर्ग है 1 साल से घर में बेरोजगार बैठा है, और हम चाहते हैं कि जयराम ठाकुर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्लीज हम कलाकारों के लिए कुछ करें, वो जल्द से जल्द कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढे और कोई कम गैदरिंग में ही कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम खोल दे, तो इसके लिए आपकी बड़ी महानता होगी। जैसा आपका नाम श्री राम से जुड़ा है, तो आपकी छवि भी ऐसी है, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारा साथ देंगे। तो और ये जो कलाकारों की आवाज है ये बहुत ही बुलंद है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो आवाज है ये आपके कानों तक जरूर पहुंचेगी। सो हम कहना चाहेंगे जय श्री राम। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, जैसा प्यार, मैं हूं आपका अनुज शर्मा। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, कोविड-19 की वजह से एक बार फिर से पूरे वर्ल्ड में जो है प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, और हमारे हिमाचल के भी जितने सारे फेस्टिवल्स हैं, मेले हैं, जो भी हैं, वो सब लगभग बंद हो चुके हैं। और इसकी वजह से जो कलाकार वर्ग है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उनको, क्योंकि पिछले 1 साल से सारे कलाकार जो हैं वो घर पे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर से नए साल में कुछ ऐसा होगा कि फेस्टिवल्स खुलेंगे तो उनका रोजगार स्टार्ट होगा। बट ऐसा हो नहीं पाया। शुरुआत हुई थी बट नहीं हो पाया ऐसा। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि कलाकारों की इस समस्या का थोड़ा सा आप कुछ हल निकालें, ताकि कुछ आपके दिशा निर्देश हों, कुछ ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जिसकी वजह से ये फेस्टिवल्स ओपन हो और उस पॉलिसी के अंडर आर्टिस्ट जो है परफॉर्म करें आके। तो ऐसा कुछ सरकार से है कि सरकार ऐसा कुछ करे, ताकि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, लाइट वाले हैं, साउंड वाले हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, सभी जो है बिल्कुल इस टाइम खाली हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कुछ कदम उठाया जाए ताकि ये आर्टिस्ट जो है फिर से अपने घर अपना जीवन यापन जो है, अपनी लाइफ जो है उसको ठीक कर सकें, क्योंकि उनका घर जो है, उनकी जिंदगी इन प्रोग्राम्स पे ही चलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू भारद्वाज, सिंगर, म्यूजिशियन। मेरा हिमाचल सरकार आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से निवेदन है कि 1 साल से हिमाचल के सारे कलाकार बेरोजगार हो चुके हैं। कृपया करके आप जितने भी बैन आपने हमारे कार्यक्रमों के ऊपर लगाए हैं, जागरण हो चाहे मेले हो, तो कृपया करके उन्हें थोड़ा थोड़ा खोल दें ताकि हम लोग भी अपनी आजीविका चला सकें। आपसे हमारा यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कृपया करके हम कलाकारों की आवाज़ को सुने। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और बहुत ही मुश्किल के हालात पूरे देश प्रदेश में हैं। तो इसी के चलते बहुत सारे हमारे कलाकार भाई भी मुसीबत में हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ उनके लिए भी ज़रूर कुछ उपाय सोचें ताकि वो भी अपना रोजी रोटी चला सकें और इस मुसीबत की घड़ी में उनका भी कुछ हल हो। तो ज़रूर इसके बारे में कुछ सोचा जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव दीक्षित, हिमाचली लोक कलाकार।
कोविड की वजह से जो परेशानी हर वर्ग पे आई हुई है, सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि इस परेशानी से छुटकारा मिले। और एक कलाकार होने के नाते मैं सभी कलाकारों की तरफ से सीएम साहब से, श्री जयराम ठाकुर जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्रामों को प्लीज़ खोल दिया जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें, क्योंकि पिछले 1 साल से हम लोग घर पे फ्री बैठे हुए हैं। हमारी रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ इसी कलाकारी की वजह से चलती है। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ हमारे कार्यक्रमों को खोल दिया जाए ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें, अपने बच्चों का भरण पोषण सही ढंग से कर सकें। मेरी ये दरख्वास्त प्लीज़ कबूल करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार सभी को। दोस्तों, कोविड-19 के कारण पूरा विश्व प्रभावित हुआ है और हर वर्ग प्रभावित हुआ है, लेकिन एक जो कलाकार वर्ग है जिसका अभी तक पूरी तरह काम ही नहीं खुल पाया है, 1 साल से बिल्कुल ठप पड़े हैं, चाहे वो डीजे वाला हो, जो साउंड वाला हो, लाइटिंग वाला हो, टेंट हाउस हो और झांकी वाले हो, और जो मेरे जो कलाकार साथी जो ग्रामीण स्तर पर मेले में कार्यक्रम करते हैं और उससे अपनी आजीविका कमाते हैं, और जो जागरण करते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, उनमें बहुत से ऐसे मेरे साथी हैं जिन्होंने बैंक से ऋण लेकर के डीजे सिस्टम लिया है, साउंड सिस्टम लिया है, कुछ ने ऑर्केस्ट्रा के जो इंस्ट्रूमेंट्स लिए हैं। उन्हें किस तो दूर 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया है, और पूरी तरह से मेला खोलना भी मुझे लगता है कि सरकार के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि इस वर्ग के लिए कोई ना कोई पॉलिसी अवश्य बनाए ताकि ये अपनी आजीविका चला पाएं, और कुछ बंदिशों के साथ मेलों को खोलने की का भी मैं आग्रह करता हूं सरकार से। बंदिशें भी रहे क्योंकि पूरी तरह खोलना तो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इस वर्ग के लिए अवश्य सोचें। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। नमस्कार, मैं धीरज शर्मा, कांगड़ा से हिमाचली कलाकार। मैं सभी कलाकारों की तरफ से हिमाचल सरकार से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि सरकार हम कलाकारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द कोई अच्छी योजना लेके आए, क्योंकि जिस प्रदेश का कलाकार सुरक्षित है उस प्रदेश की संस्कृति भी सुरक्षित है। पिछले 1 साल से कलाकार घर बैठे हैं, किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। कई कलाकारों को अपने परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। 13 अप्रैल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हमें कम से कम घरेलू जागरण करने की इजाजत तो सरकार दे ताकि हजारों कलाकार अपना रोजगार प्राप्त कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मैं पुनः सरकार से सभी कलाकारों की तरफ से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि सरकार संजीदगी से हम कलाकारों के भविष्य के बारे में भी सोचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं मोहित गर्ग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हिमाचल लोक गायक और हिमाचल के सभी आर्टिस्टों की तरफ से हिमाचल सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि महोदय, लगभग पिछले 1 वर्ष से हिमाचल का हर आर्टिस्ट, हर कलाकार रोजी रोटी के लिए हर रोज़ स्ट्रगल कर रहा है। तो जिस तरह आपने दिशा निर्देशों के अनुसार और कार्यक्रम शुरू करने के निर्देश दिए हुए हैं, SOP जारी की हुई है, प्लीज़ उसी तरह हम आर्टिस्टों के लिए भी कुछ सोचें, जानबूझकर हमें नज़रअंदाज ना करें। जैसे कि आगे नवरात्रे आ रहे हैं, तो नवरात्रों में हमें जागरण करने की अनुमति दी जाए ताकि हिमाचल का कलाकार भी, हिमाचल का हर आर्टिस्ट भी अपना घर चलाने के लिए कुछ न कुछ कमा सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुरेश वर्मा, हिमाचली लोक गायक। मैं जिला बिलासपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कि इस कोरोना महामारी की वजह से पिछले 1 वर्ष से
सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम ना होने की वजह से जितने भी हिमाचल के कलाकार हैं वो सभी के सभी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जैसा कि अभी माता के नवरात्रे आ रहे हैं तो उनको खोलने की अनुमति दी जाए। जो भी आपके दिशा निर्देश होंगे उनका हम सभी पालन करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। हेलो फ्रेंड्स, सबको जय श्री राम। मैं अपनी तरफ से और हिमाचल के सभी आर्टिस्टों की तरफ से जो भी जागरण लाइन से जुड़े हैं, भागवत लाइन से जुड़े हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं हिमाचल के, श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में जो आप फैसला लें और कलाकारों के हित में फैसला लें, हमारे जागरण ओपन करवाएं। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि एक कलाकार सच्चे दिल से उस माँ के दरबार से जुड़ा होता है तो आपको दुआएं लगेगी सबकी। आप ये यकीन मानना, क्योंकि हम भी रोज़ बाबा पूर्णाहर जी की और माता रानी के चरणों का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कलाकारों का ये जो दर्द है ये समझेंगे और हमारी जो ये छोटी सी आपके सामने एक छोटी सी फरियाद है इसको आप मंजूरी देंगे। तो मैं पम्मी ठाकुर, जयराम ठाकुर जी से ये अनुरोध करता हूँ कि जैसे आपका नाम है वैसा ही हमारी आस्था आपके प्रति, जैसे प्रभु श्री राम जी के लिए हमारी आस्था है, मैं चाहता हूं कि कलाकारों का भी दिल ना टूटे और आपके प्रति भी हमारी आस्था बनी रहे, क्योंकि आपको एक भगवान ही हम बोल सकते हैं कि हिमाचल ने आपको चुना है, सब ने आपको वोट दे के चुना है। तो आप मसीहा हैं, भगवान हैं, तो आप जरूर कलाकारों का जो है ये हमारी मांग पूरी करें। जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूँ पीयूष राज, एक हिमाचली गायक हूँ और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले 1 साल से हमारे जितने भी कलाकार भाई हैं, ये जो भी लोग डेली काम करके खाने वाले हैं, सभी लोग 1 साल से घर पे बैठे हैं और जितनी भी जमा पूंजी थी वो सारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। और अब क्योंकि उनकी भी एक सीमा से बाहर हो चुका है काम, तो वो बहुत परेशान हैं। कई लोग मेरे साथ शेयर करते हैं तो वो मुझे अपना दुखड़ा सुनाते हैं। एक सीनियर आर्टिस्ट होने की हैसियत से मैं आपसे गुजारिश करूंगा उन सब की तरफ से और अपनी तरफ से कि प्लीज़ अब जो हिमाचली कलाकारों के लिए जो स्टेजेस हैं वो थोड़ी थोड़ी खोलना शुरू कर दीजिए, या कोई पॉलिसी ऐसी तैयार कीजिए कि ऐसा वक्त जब आता है तो उस वक्त कलाकारों पे फाइनेंशियली एकदम दिक्कत ना आए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जैसे कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली में भी प्रोग्राम होने शुरू हो गए हैं और इसके अलावा और बहुत सारी स्टेट्स ने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हिमाचली कलाकारों के लिए भी कुछ सोचा जाए ताकि उनको, उनकी फैमिलीज़ को इससे ज़्यादा दिक्कत ना हो, नहीं तो बहुत परेशानी बढ़ जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।